हेलो दोस्तों, आप सभी का वार्म वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और आज दीपावली भी है तो आप सभी को एग्जाम इनसाइडर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो दिवाली इस बार की है, ठीक है, अगली बार ऐसी शुभकामनाएं हैं कि इससे अच्छी, इससे बेहतर दिवाली हो आपके सामने और एक जॉब भी हो आपके साथ में, तो दिवाली का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, वो क्या कह रहा है कि बेसिकली एक मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है जो मॉक टेस्ट में आया था, और इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी मेरे को टिपिकल लगी। वैसे क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, जज मत करना। लेकिन हाँ, हर किसी के लिए आसान नहीं होगा, थोड़ा सा टिपिकल लगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो आपको चीज़ें लगेंगी हाँ कुछ है, मतलब कि जल्दी से समझ में नहीं आएगा अगर आपके पास में टाइम थोड़ा सा कम है तो। ठीक है, तो देख लेते हैं जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज कितनी है 31 से 50 इन लास्ट ईयर। इफ रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज सेम फॉर ईच ईयर, नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन बिकम्स कितना हो जाता है 12,600 हो जाता है। व्हाट इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ सिटी। ठीक है, यानी कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे 2 साल दे रखा है। ठीक है, 2 साल दे रखा है। कौन कौन सा दे रखा है? एक तो दे रखा है आपके पास में लास्ट ईयर दे रखा है, एक आपके पास में दे रखा है करंट ईयर, ठीक है, और एक आपके पास में दे रखा है क्या, एक आपके पास में दे रखा है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट ईयर दे रखा है आपके साथ में, 3 चीजें दे रखी हैं। यानी कि अगर लास्ट ईयर की बात करता हूं तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 3150। अगर मैं करंट ईयर की बात करता हूं तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ पे आप मान के चलो कि x है, और यहाँ से कुछ सेम रेशो में यानी कि सेम परसेंटेज में बढ़ेगी तो यहाँ पे कितनी हो जाती है 12,600 हो जाती है। चीजें समझने की कोशिश करना है कि यहाँ से 3150 है और यहाँ 12,600 है, 12,600 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। यानी कि दोस्त यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई है, यानी कि 0 और 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा आपके पास में 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और 9450, यानी कि 9450 यहाँ से यहाँ तक बढ़ चुकी है। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अगर 9450 बढ़ चुकी है तो ये कितना परसेंट बढ़ चुकी है, यानी कि कितना परसेंट बढ़ चुकी है, यानी कि 3150 से बढ़ रही है, और इंटू में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 315 कितना हो जाता है, यानी कि 945 हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गई है, यानी कि 300% बढ़ गई। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि ये 300% है, ये कितने साल में बढ़ी है, यानी कि 2 ईयर में बढ़ी है, यानी कि 2 साल के अंदर बढ़ गई है। अगर मैं नेट रेट की बात करूं कि मेरे को पता है कि जो 300% होता है वो 2 साल का नेट रेट वो 100% से बनेगा। यानी कि देखो 100% प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 100%, और प्लस में कितना हो जाएगा 100, इंटू में कितना हो जाएगा 100, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 200 और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो यहाँ पे आपको कितना बन जाता है, यानी कि 300% बच जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप कुछ बचा ही नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसान हो गया कि चीज़ें कितनी है, यानी कि 300% तो इसका 2 साल का नेट आउट हो जाएगा। अगर मैं ईच ईयर की बात करूंगा तो आपके पास में कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 3150 है और 100% बढ़ेगी तो चीज़ें कितनी हो जाएंगी, यानी कि तो आपके पास में इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 6300 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में आपको सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और इस क्वेश्चन को करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। ठीक है, और बाकी देख लेते हैं जो इसका एक बेसिकली, अगर मैं कंसेप्ट से भी जाऊंगा ना तो कंसेप्ट से भी आपको बताता हूँ कि किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट अगर आपका बिल्ड होगा तो क्वेश्चन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वही तीनों चीज़ें ले लेता हूँ कि अगर ये लास्ट ईयर की बात करेगा, ठीक है, और ये करंट ईयर की बात करेगा, ठीक है, और ये नेक्स्ट ईयर की बात करेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर की बात करेगा। मान के चलो कि यहाँ पे कितनी थी 3150 जो कि दे रखी थी, यहाँ पे x है और यहाँ पे कितना है, यानी कि 12,600 है। अब ध्यान से देखना कि यहाँ से अगर मैं यहाँ तक बढ़ाता हूँ तो रेट कितनी रहेगी, R% रहेगी, यानी कि 3150 इंटू में कितना हो जाएगा 100 प्लस में R के बटे में 100, यानी कि x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, यानी कि 3150 इंटू में 100 प्लस में R के बटे में 100। ठीक है, अगर यहाँ से वैल्यू यहाँ जाएगी तो क्या हो जाएगी, यानी कि x इंटू में 100 प्लस में R के बटे में 100। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब एक चीज़ देखना कि अगर मैं इस चीज़ को देखूँ तो कैसे देखूँ, यानी कि अगर यहाँ से चीज़ें गई हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप ऐसे देख सकते हो कि नहीं देख सकते, कैसे कि अगर मैं इसकी जगह 12,600 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अगर ये x इसके नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, यानी कि 12,600 और अपॉन में हो जाएगा x, और इजिकल टू में कितना हो जाएगा, इजिकल टू में यानी कि 100 और प्लस में r के बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब मैं अगर x की जगह वैल्यू रख दूँ, क्या रखूँगा, ये रखूँगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस में r के बटे में 100 इजिकल टू में 12,600 और अपॉन में x, यानी कि x कितना हो जाएगा
ठीक है। यानी कि x की अगर मैं वैल्यू रखता हूँ तो कितनी हो जाएगी, यानी कि 3150 और 100 प्लस में r, और यहाँ पे जो 100 हो जाएगा वो इधर चला जाएगा। ठीक है, 3150 ये 4 से जाएगा और ठीक है ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस में r का स्क्वायर इजिकल टू में 400 इंटू 40, 100 कितना हो जाएगा, यानी कि 40,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये वाला जो स्क्वायर है इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस में r इजिकल टू में 40,000 और ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। यानी कि आपके पास में 100 प्लस में r इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 200, यानी कि r इजिकल टू आपके पास में कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी कि आपके सामने जो है r का रेट निकल चुका है और r कितना है आपके सामने, यानी कि 100% है। अब इसके बाद में आपके साथ में कुछ नहीं बचा है, यानी कि अगर आपके पास में रेट आ गई है 100%, इसके बाद में अगर मैं 100% इसके अंदर इंक्रीज करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगा। और यही आपसे बेसिकली पूछा गया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको सभी को समझ में आ गया होगा और चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।